अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। तो पिछली एक्सरसाइज जो लेक्चर था उसमें हमने की थी सेल्फ असेसमेंट, वो एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। और आज जो हम करने वाले हैं वो है 1.2.5 टॉपिक मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। तो अब हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फार्मूला मास क्या होता है, ठीक है। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास जो डेफिनेशन ब्लैक में है वो है मॉलिक्यूलर मास की, ठीक है। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर मास सम है, यानी कि एडिशन, सम का मतलब प्लस होता है उन तमाम एटॉमिक मैसेस का। किन के एटॉमिक मैसेस? जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने एटम्स है, उन तमाम एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है उसके सम को जब हम उनको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। अगली लाइन है ऑल यू हैव टू डू इज टू ऐड अप द एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स इन द कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ मॉलिक्यूलर मास है वाटर H2O का, हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स है, 1 ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। ये हम पहले 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में 1.088 जो हमने इसका एटॉमिक मास फाइंड किया हुआ, ठीक है। और फिर ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक मास, हम प्लस कर देंगे 16 से। हमने जब 2 को जब हमने 2 को ये वाला ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई किया ना तो हमारे पास आ गई 2.016। उसके बाद ऐड किया 16 के साथ तो हमारे पास आ गया 18.016 AMU। तो ये है हमारा मॉलिक्यूलर मास किसका? वाटर का। बहुत आसान है, हम एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। यानी कि आपके पास जो भी मॉलिक्यूल है उसमें जितने एटम्स हैं आप पहले उनको अलहदा करें, उनके दरमियान प्लस का साइन डालें, ठीक है। उसके बाद जो जो उनके एटॉमिक नंबर्स हैं वो लिखें। अगर उनकी जो एटम्स हैं उनकी तादाद 1 से ज़्यादा तो उसको मल्टीप्लाई करवा के उसके साथ ऐड जब सब कर देंगे तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये है हमारे पास एग्जांपल 1.2, ये वाली, ठीक है। अब है डिटर्मिनिंग द मॉलिक्यूलर मास। पहला हमारे पास क्वेश्चन है डिटर्मिन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लड शुगर, ठीक है। और हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा है, अब यहाँ ये वाला सोल्यूशन है हमारे पास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6, हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं, हमारे पास 6 हमने बाहर लिखा है, जो छोटा नंबर होता है ना उसे ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। और कार्बन का जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो 12 है, ब्रैकेट क्लोज किया। फिर हमारे पास हाइड्रोजन हमारे पास 12 नंबर में है, मतलब 12 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, हमने 12 लिखा। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 1.008, वो लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर तीसरे नंबर पे आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी 6 है तो हमने प्लस लिखा, आगे 6 लिखा और उसके आगे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जब हमने इन तमाम चीज़ों को मल्टीप्लाई पहले करवा के ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 180.096 एटॉमिक मास यूनिट। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। ये हमने पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास वाले टॉपिक में, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम दोबारा से इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिटर्मिन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नैफ्थलीन विच इज C10H8 विच इज़ यूज्ड इन मॉथबॉल्स, ठीक है। अब हमने ये पढ़ना है, हमने इसका नैफ्थलीन जो C10H8 है हमने इसका फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास। तो ये अब दोबारा सोल्यूशन से पार्ट 2 पे आ जाए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ नैफ्थलीन, हमने हमारे पास कार्बन है 10 तो हमने 10 लिखा और इसको जो कार्बन के जो एलिमेंट्स के एटम्स के नंबर है वो 10 है
और जो कार्बन का एटॉमिक मास है वो 12 है, वो लिखा, फिर हमने प्लस का साइन डाला, हमारे पास हाइड्रोजन 8 है, हमने 8 लिखा, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है, ठीक है। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऐड करवाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 128 AMU। तो यही हमारा जवाब है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं द टर्म molecular mass is used for molecular compounds, ठीक है, whereas the term formula mass is used for ionic compounds। अब ये फॉर्मूला मास और मोलिकुलर मास का एक फ़र्क इन्होंने दिया हुआ है, ये भी सेंट्रल के लिए। द टर्म मोलिकुलर मास यूज होता है मोलिकुलर कंपाउंड्स के लिए, जबकि जो हमारे पास फॉर्मूला मास है वो यूज होता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ, अब जरा ये बताया कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है। आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ एरेज ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस रादर देन सेपरेट मॉलिक्यूल्स, so we represent an ionic compound by its formula unit. A formula unit indicates the simplest ratio between cations and anions in an ionic compound. For example, the common salt consists of Na plus and Cl minus ions. It has one Na plus ion for every Cl minus ion. So the formula unit for common salt is NaCl. ठीक हो गया, या आयनिक कंपाउंड के बारे में बता दिया मैं, कैटन्स के बारे में भी थोड़ी सारी इन्फॉर्मेशन उधर दी हुई है। उसके बाद है हमारे पास फॉर्मूला मास की डेफिनेशन, ठीक है। अब हम इसको इससे हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। द सम ऑफ फॉर्मूला मास क्या है, द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड फॉर्मूला मास, ठीक है। ये डेफिनेशन है। The sum of atomic masses of all the elements of all the atoms in the formula unit of a substance is called formula mass। यानी कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो फॉर्मूला यूनिट है हम उसको जब हम उनके एटॉमिक masses को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला mass, ठीक हो गया। अब है हमारे पास एग्जाम्पल 1.4 डिटर्मिनिंग द फार्मूला मास। अब हम फार्मूला मास फाइंड करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है ये, सोडियम क्लोराइड ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट इज यूज टू फ्लेवर द फूड, preserve meat and in the preparation of large number of compounds determine its formula mass। अब हमने इसका फार्मूला मास फाइंड करना है। अब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी के बाद ये नीचे सोल्यूशन में है, फार्मूला मास ऑफ NaCl, ये पेज नंबर 15 पे है, ठीक है। अब हमारे पास एक ही हमारे पास सोडियम का एटम है और एक ही हमारे पास क्लोरीन का एटम है। अब हमारे पास 1 इधर आ गई, यानी हमारे पास एक से ज़्यादा नहीं, एक ही है, एक ही हमारे पास सोडियम का, एक ही हमारे पास क्लोरीन का, ठीक है। अब एटॉमिक मास सोडियम का क्या है 23 और एटॉमिक मास क्लोरीन का क्या है 35.5, या 36 भी कर सकते हैं लेकिन 35.5, ठीक है। तो जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 58.5 AMU, यानी कि जो NaCl है उसका जो एटॉमिक मास है वो है 58.5 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप आ जाएं, हम दोबारा आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 पे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स MgOH2, ठीक है, इट इज़ यूज टू ट्रीट एसिडिटी, डिटर्मिन इट्स मॉलिक्यूलर मास। अब हमने इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। दोबारा से इधर आ जाएं, फॉर्मूला मास ऑफ MgOH2 हमारे पास क्या है, ठीक है। अच्छा, जो मैग्नीशियम है, Mg स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम, ये जो MgOH2 है ना, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो इसे कहते हैं, लेकिन इसे पढ़ते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। अब हम ये मैग्नीशियम का 24 है, ठीक है। अब ब्रैकेट क्योंकि हम प्लस डालेंगे, ऑक्सीजन 16 इसका एटॉमिक मास होता है और वो कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है लेकिन ये 2 हैं तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 से मुराद है कि इसका एटॉमिक मास जो है वो 1 है, ठीक है। अब जब हम 24 है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 32 आ गया, और 1 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वाला 2 आ गया, ठीक है। अब जब हमने इनको भी ऐड करवाया तो हमारे पास आ गया 58 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मास। तो नेक्स्ट
लेक्चर में हम लोग करेंगे सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.4 इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी।